बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सिद्दीक मॉस्को सिटी से। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरह आप पाकिस्तान से बैठकर विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं रशिया के लिए। ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है और कुछ चीज़ें आपको चाहिए होंगी जो मैं आज आपको बताऊंगा। इसमें 3 तरह के वीज़े होते हैं, एक स्टूडेंट वीज़ा होता है, एक विज़िट वीज़ा होता है और एक बिज़नेस वीज़ा होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे विज़िट वीज़ा आप किस तरह ले सकते हैं। तो विज़िट वीज़ा लेने के लिए मैंने अपने पास एक पेपर पे सारी चीज़ें लिख ली हैं ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो और मैं आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त दूँ। इसके 3 वीज़े हैं, एक स्टूडेंट वीज़ा है, स्टूडेंट किस तरह आ सकते हैं विज़िट वीज़ा लेकर, और एक बिज़नेस जिनका कारोबार है वो किस तरह आ सकते हैं विज़िट वीज़ा लेकर, और थर्ड जो होगा उसका है वो कि स्टूडेंट और एक नॉर्मली जो जॉब करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करते हैं, इन तीनों के लिए हम बात करेंगे विज़िट वीज़ा वो किस तरह ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिज़नेसमैन जो है वो अगर विज़िट वीज़ा लेना चाहे तो उनको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। उन्हें सबसे पहले चाहिए होगा एनटीएन, जो उनका बिज़नेस है उसका एनटीएन चाहिए होगा। उसके बाद उनको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा, एटलीस्ट 4 से 6 मंथ्स का जो है वो बैंक स्टेटमेंट उनको दिखाना होगा। उसके बाद जो है वो आप जो होटल जो रशिया आना चाहते हैं किसी भी रीजन में, उस रीजन के अंदर होटल की रिजर्वेशन, लेकिन पेड वाउचर होना चाहिए, आपका पेड होना चाहिए कि आपने पेड किया हुआ है। वो रिटर्नेबल होता है, किसी भी होटल के साथ अगर आप उनसे बात करते हैं तो वो आपको रिटर्नेबल वाउचर दे देते हैं। पेड आपको पेड करना पड़ता है, वो आपसे एम्बेसी मांगती है पेड वाउचर। और उसके बाद जो है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आपको वही आपका वीज़ा होता है। तो रशिया आने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है इनविटेशन लेटर। और इनविटेशन लेटर यहाँ बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज हैं, आप गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएंगी, और अगर आप चाहें तो मैं भी आपको मैसेज के अंदर आप मुझे लिख दीजिएगा, मैं कोई अच्छी सी जो यहाँ पर बड़ी बड़ी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं मैं आपको दे दूँगा उसका लिंक, तो आप उनसे डायरेक्टली खुद से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं जो विज़िट वीज़ा प्रोवाइड करती हैं रशिया से बाहर के लोगों के लिए, तो उनका काम ही यही है। तो वो रजिस्टर्ड होते हैं, वो यहाँ पर वो आपको इन्विटेशन लेटर दिलवा देते हैं, और इन्विटेशन लेटर ही आपका वीज़ा होता है। और इन्विटेशन लेटर जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट जो भी चाहिए होती है वो आपसे ट्रैवल एजेंसीज़ वाले लोग हैं वो आपसे मांग लेंगे। लाइक आपसे पासपोर्ट मांग लेंगे, आपका एनटीएन मांग लेंगे, बैंक स्टेटमेंट मांग लेंगे, आपका एड्रेस जो भी आपके पासपोर्ट पर रजिस्टर्ड है वो लेंगे बस। वैसे इन्विटेशन लेटर के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। इन्विटेशन लेटर जब आपको मिल जाता है तो आप एम्बेसी के अंदर जब अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं तो वो एम्बेसी वाले आपसे मांगते हैं पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। सो ये तो हो गई बिज़नेस जो कि पाकिस्तान में कारोबार करते हैं उनको विज़िट वीज़ा किस तरह लेना है। उसके बाद हम आते हैं जो जॉब करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी इदारे में, किसी भी जगह पर वो जॉब करते हैं तो वो किस तरह विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया सेम ही है, सिर्फ़ और सिर्फ जो दोस्तों जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे होंगे उस जगह का आपको एक लेटर चाहिए होगा, और उस लेटर के ऊपर सिर्फ ये लिखा होगा कि ये इनका नाम है, ये इनके वालिद साहब का नाम है, ये इस साल से हमारे पास काम कर रहे हैं, इस टाइम से इस टाइम तक इनका ड्यूरेशन है, और अभी भी ये हमारे पास इस डेजिग्नेशन के ऊपर जॉब कर रहे हैं, इनकी सैलरी ये है, दैट्स इट। और उन्होंने नीचे लिखा होगा कि आपको मज़ीद मालूमात देनी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। बस ये एक लेटर आपको चाहिए होगा, बाकी सारा क्राइटेरिया सेम है। इसी तरीके से स्टूडेंट वीज़ा, आप स्टूडेंट है अगर कोई लड़का तो वो किस तरह अप्लाई कर सकता है विज़िट वीज़ा, तो उसका भी पूरा क्राइटेरिया सेम है। सिर्फ उसे क्या चाहिए होगा कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ जो अपने पेरेंट्स हैं उनका एक लेटर, एफिडेविट लेटर होता है जिसके ऊपर उनके वालिद साहब हैं या मदर है जिनका भी कोई कारोबार है या वो जॉब करती हैं, तो वो अपने अकाउंट और अपना एक एफिडेविट लेटर देंगी जिसके ऊपर उन्होंने लिखा होगा कि ये मेरा बेटा है और ये जो है स्टूडेंट है और ये हमारे ब्याह पे जा रहा है, इसके तमाम अखराजात वगैरह ये है कि ये हम पे करेंगे। तो ये एक लेटर चाहिए होगा, बस दैट्स इट। उसके अलावा भी एक वीज़ा होता है और वो वीज़ा होता है प्राइवेट वीज़ा। उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और एक अलग वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा। वो और भी बहुत ज़्यादा आसान है कि आप किस तरह रशिया आ सकते हैं प्राइवेट वीज़े पर। और प्राइवेट वीज़े की इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तो आज तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अपना, और मेरी जो पुरानी वीडियोज़ थी कि किस तरह आप रशिया आ सकते हैं शादी करके, तो वो भी बहुत आसान तरीका है कि आप यहाँ पाकिस्तान से बैठ के कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करके और किसी भी लड़की से आप बात करके उससे आपकी दोस्ती होती है, आप बात करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, महीना 2 महीना तो ज़ाहिर सी बात है, एक नॉर्मल सी बात है, वो लगते ही है। तो जब आप यहाँ, मैंने बहुत सारे अपने साथ, क्योंकि मैं लैंग्वेज कोर्स कर रहा हूँ रशियन का, मुझे इतनी अच्छी रशियन लैंग्वेज आती नहीं है, तो मेरे साथ जो लड़के पढ़ते हैं रशियन, वो सारे के सारे लड़के यहाँ पर अपने डेटिंग किसी वेबसाइट्स के ऊपर या यहाँ की जो जैसे पाकिस्तान के अंदर फेसबुक है, तो यहाँ पर जो फेसबुक के इक्वल्स जो यूज़ होती हैं वो 2 मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन है। तो उनके लिंक्स भी कमेंट के ऊपर मैंने दिए हुए उन एप्लीकेशंस की। तो आप उन एप्लीकेशंस के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं और वहाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, वहाँ बात करें इनसे। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि यहाँ पर शादी करना रशिया में बहुत कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 80%
जो मर्द होते हैं वो शादियाँ नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि उसका भी एक लंबा प्रोसेस है कि जब वो शादी कर लें अगर डॉक्यूमेंटेड, तो उनकी आधी प्रॉपर्टी की मालिक उनकी बेगम हो जाती है। इसके ऊपर भी मैं एक मज़ीद व्लॉग लेके आऊँगा, छोटे छोटे व्लॉग बना के आप लोगों को तफसीलन ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ की दूँगा। और यहाँ की लाइफ कैसी है, बहुत ज़बरदस्त लाइफ है, बहुत खूबसूरत मुल्क है। यूरोप से ज़्यादा खूबसूरत मुल्क है रशिया, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर विज़िट वीज़िट गए हैं, उन्होंने बताया कि यूरोप में जो है वो यूरोप खूबसूरत इतना नहीं है जितना रशिया खूबसूरत और क्लीन कंट्री है। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेंदी हो रही है, तो हम अगला टॉपिक लेके आएंगे आपके साथ। मैं अगले टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि आप प्राइवेट वीज़ा किस तरह लेकर रशिया आ सकते हैं, और उसके अलावा भी आहिस्ता आहिस्ता मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो भी है यहाँ मैं आपको देता रहूँगा। तो एक दफ़ा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट का इज़हार ज़रूर करें। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे मैं उनके जवाब ज़रूर आपको दूँगा। थैंक यू सो मच।